अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं डॉक्टर अनवर खान स्टैंड अप साथ भाइयों को सामने हमारे साथ लग रहे हैं जुड़ रहे हैं हम सिलों की हमारी सिलों की तैयारी सिलों खुराक सिलों के बारे में डिटेल वीडियो बताते रहेंगे। तो आज का मौजूद आज का टॉपिक सारा है ये जो मुर्गी का जिगर होता है, जिगर का क्या फंक्शन होता है, जिगर जब ख़राब हो जाता है तो कौन सी सिम्टम और अलामतें पैदा होती हैं, तो इसमें बात करेंगे। तो मुर्गी का जो जिगर होता है, मुर्गे का जिगर होता है इंसानी जिगर से 2 गुना ज़्यादा काम करता है, क्योंकि इंसान जो होता है दिन में 2 बार खाना या 3 बार खाना खाता है और मुर्गा दिन में कई बार खाना खाता है और उसको डबल काम करना पड़ता है इंसानी जिगर की निस्बत। इसका साइज़ छोटा होता है इंसानी जिस्म से, तो इंसानी जिगर से। तो बार आज जैसे देखते हैं कि जो मुर्गी का जिगर होता है, मुर्गे का जिगर होता है, इसका काम क्या होता है। ये पहले नंबर पे, 1 नंबर पे, ये फीड को जो होता है, खुराक जो हम इसको खिलाते हैं, मसलन जो बाजरा खा रहा है या वो मकई खा रहा है, ये जैसे गोश्त के टुकड़े खा रहे हैं, कीमा खा रहे हैं मुर्गे, देखें इसको एनर्जी में उसमें कन्वर्ट करना होता है, इसको ताकत में कन्वर्ट करना होता है। मकई, बाजरा, ज्वार, जो भी आप, ये एक चूज़ा देखें, ये ढीला नज़र आ रहा है, इंशाल्लाह इसका मैं ट्रीटमेंट कर रहा हूँ। ये देखें, ये थोड़ा इसको सर्दी इसको लग गई है, इंशाल्लाह इसका मैं ट्रीटमेंट को आपको बताऊंगा भी, तो इंशाल्लाह इसका ट्रीटमेंट जो है मैं बताऊंगा आपको। तो बहरहाल आप टॉपिक की तरफ आते हैं। तो जो बाजरा, मकई, गंदम, जो भी गोश्त वगैरह जो इनको सब्जियां वगैरह देते हैं, उसको एनर्जी में कन्वर्ट करना जो होता है, काम होता है, वो होता है जिगर का, यानी कि लीवर का। तो लीवर ने ये काम करना होता है कि जो भी खुराक परिंदा खाता है उसको एनर्जी में कन्वर्ट करना होता है, उसको ताकत में कन्वर्ट करना होता है, उसको तवानाई में कन्वर्ट करना होता है। उसके बाद जो फीड होती है, फीड्स होती है, यानी कि चिकनाई होती है, इस मेटाबलाइज करता है। इसके बाद तीसरा जो मेन फंक्शन होता है जो मुर्गे के जिगर का, लीवर का, वो जहरीले मादे जो होते हैं उनको साफ़ करता है और उनको बाहर निकालता है, जिसकी वजह से जिगर जो है अपनी एक्टिविटी जारी रखता है। तो जब ये जिगर काम नहीं सही करता है तो कौन से साइन एंड सिम्टम जो ज़ाहिर होते हैं जिससे पता चलता है कि मुर्गी का जिगर जो है ख़राब हो गया है। पहले नंबर पर जो आएगा वो है कि ये दाना खा कर भी उसका वज़न नहीं बढ़ता। अक्सर हम परेशान होते हैं, उनको मल्टीविटामिन सिरप देते हैं, मल्टीविटामिन इंजेक्शन लगाते हैं, मल्टीविटामिन गोल पिलाते हैं, पानी देते हैं, ये कर वो कर, ये सारा कुछ होता है, लेकिन असल मसला जिगर का होता है कि दाना खुराक में अच्छी खा रहा है लेकिन उसका वज़न नहीं बढ़ रहा है, तो फिर समझ लो कि जिगर में ख़राबी हो गई है। तो दूसरे नंबर पे जो एग वाली मुर्गियाँ हैं, जो अंडे देने वाली मुर्गियाँ हैं, उनकी एग रेशो जो होती है वो कम हो जाती है। तो हम कैल्शियम का सिरप देते हैं, कैल्शियम की गोलियाँ देते हैं, कैल्शियम का सप्लीमेंट वगैरह देते हैं मुर्गियों को उनके अंडों के मकदार को बढ़ाने के लिए। तो बहुत खुराक देते हैं कैल्शियम वाली, अंडों के छिलकों का इस्तेमाल, ये कर वो कर, पालक का इस्तेमाल कर, सारा कुछ करते हैं। लेकिन असल मसला होता है जिगर में अगर कमी, जिगर में जो फंक्शन में उसकी कमी हो गई है, उसके में जो फॉल्ट आ गया, उसकी वजह से अंडों की जो है रेशो है वो कम हो जाती है। तो तीसरे नंबर पे आने उसका खाना ख़राब होता नहीं है, वो यानी खाना जो ड्रॉपिंग होती है उनकी, जो उनकी बीट होती है, उनके अंदर से बदबू आना शुरू हो जाती है, वो अक्सर ख़राब होता है, वो नॉर्मल हालत में नहीं रहता। तो बीट के ऊपर मैं डिटेल वीडियो आपको बता दूंगा कि नॉर्मल बीट की क्या सूरत हाल होती है, जो बीमार मुर्गा उसकी बीट की कौन सी कंडीशन होती है। बार वो टॉपिक लम्बा, इस पर अगर डिस्कस करेंगे तो टॉपिक लम्बा आएगा। चौथे नंबर पे आते हैं मुर्गी सुस्त हो जाएगी और उसके पर फूले हुए होंगे। तो मुर्गी सुस्त हो गई, फूले हुए हैं, तो फिर उसके जो समझे उसका जिगर जो होता है ख़राब हो गया। तो इसके जिगर की ख़राबी की वजह से कुछ घरेलू टोटके भी इस्तेमाल किए जाते हैं। कुछ आप और दोस्तों ने आप लोग को बताया होंगे, कुछ मेडिसिन बताई होंगी, कुछ इंजेक्शन बताए होंगे, कुछ सिरप बताए होंगे। तो हेपामर्ज एक सिरप है जो अक्सर एलोपैथिक वाले जो है यूज़ करते हैं, परिंदों में भी इस्तेमाल होता है। और भी बहुत सारे वेंट्रीज जो पोल्ट्री सिरप है जो है जिगर के लिए, लीवर के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। लेकिन उनके अगर साइड इफ़ेक्ट आप पढ़ें, आप नेट पर जाकर कोई भी सिरप उठा ले, कोई भी मेडिसिन उठा ले, मेरा मकसद यहाँ किसी दवाई की तहकीर करना नहीं है, ना किसी दवाई को जो है उसकी तौहीन करना है। हमारा जो ओपैथी वाले अपना काम कर रहे हैं वो अपन, लेकिन जो हकीकत है वो मैं आपको बता रहा हूँ। कोई भी सिरप उठा ले, हेपामर्ज उठा ले, उसको उठा के यूट्यूब पे या सॉरी तो गूगल पे जाके उसके साइड इफेक्ट चेक करें तो आपको पता चलेगा कि ये मुर्गे के अंदर जो वो है ब्लोटिंग पैदा करते हैं, गैस पैदा करते हैं, उनको डायरिया का मसला कर देते हैं। तो ये जो है ये इस तरह के जो फॉल्ट है वो आएंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम आपको ऐसी मेडिसिन बताएंगे जो अल्हम्दुलिल्लाह आपको रिज़ल्ट भी देगी और उसके साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होंगे, और वो जो है सस्ती भी पड़ेगी आपको, और वो बिल्कुल बेजार किस्म की होगी।
तो बात करते हैं चैलिडोनियम। चैलिडोनियम ये मैं सामने आपको पिक्चर भी मेंशन करने को बता देता हूँ, नाम भी मेंशन कर देता हूँ आपको। तो ये चैलिडोनियम एक होम्योपैथिक मेडिसन है। ये एक ऐसी मेडिसन है कि जिन साइड इफ़ेक्ट से बिल्कुल पाक है। जिस तरह की डोज मैं आपको एंड पे बताऊँगा उसी तरह की डोज आपने देनी है, इंशाल्लाह आपको रिज़ल्ट मिलेंगे। अब आते हैं कि चैलिडोनियम काम कैसे करती है, इसका फंक्शन क्या होता है, ये कैसे काम करती है। ये जो बाइल का खराज बढ़ा देती है, यानी कि जिगर के अंदर एक मादा होता है जिसको बाइल बोलते हैं, उसका खराज बढ़ा देती है, उसको रिलीज़ कर देती है, जिसकी वजह से जो उसका फंक्शन है लीवर का वो बेहतर हो जाता है। और उसका लीवर जो बेहतर हो जाएगा, जब उसका फंक्शन बेहतर हो जाएगा फिर वो चिकनाई को तोड़ देती है, जिगर की चिकनाई को तोड़ देती है ये दवाई। और इसी तरह अंडों का कम होना तीसरे नंबर पर आता है। कम होना लोग समझते हैं अंडों की पैदावार कम हो गई है, कैल्शियम की कमी हो गई है, वो पालक का इस्तेमाल कर रहे हैं, अंडों के छिलकों का इस्तेमाल कर रहे हैं और मल्टीविटामिन जो कैल्शियम है वो दे रहे हैं। तो लेकिन 80% जो रिसर्च के मुताबिक जो 80% केस होते हैं जिनमें लीवर इन्वॉल्व होता है, जिसकी वजह से अंडों की पैदावार जो होती है वो कम होती है। तो ये आपने बात याद रखनी है। अगर अंडों की पैदावार कम हो रही है, 80% जो फंक्शन है लीवर के फंक्शन की ख़राबी की वजह से कम होता है। अक्सर आपने देखा जो असील मुर्गियाँ पालते हैं लोग, असील मुर्गियाँ या देसी मुर्गियाँ, तो जो हैचिंग करती हैं, जो अंडे के बाद बच्चों को बैठाते अंडों पर बैठाते हैं मुर्गी को, तो वो मुर्गियाँ अक्सर बूढ़ी हो जाती हैं। लोग उनको ज़िबा भी नहीं करते क्योंकि उनको एक तो वो बच्चे अच्छे पालती हैं, वो कुड़क होती हैं। तो फिर वो लोग उनको कोशिश करते हैं कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा उनके बच्चे लिए जाएँ, उससे अंडे लिए जाएँ। तो नस्ली भी होती हैं, कुछ उनकी नस्ल होती है। तो बहरहाल वो इस किस्म की जो मुर्गियाँ बूढ़ी होती हैं वो अक्सर जिगर के मर्ज में मुब्तला होती हैं। तो जो असील भाई, जो असील के शौकीन भाई हैं, वो अक्सर उनके पास बूढ़ी मुर्गियाँ होती हैं, वो ज़िबा नहीं करते, वो उनको जान से भी ज़्यादा प्यारी होती हैं। तो जो शौकीन होता है, फिर शौकीन होता है, तो वो इस तरह की मुर्गियाँ होती हैं, उसमें चैलिडोनियम को बहुत अच्छा रिजल्ट मिल जाएगी आपको। और जो चैलिडोनियम अंडों की पैदावार बताएगी, उसके जिगर को साफ़ कर देगी और मुर्गी को एक्टिव कर देगी और मुर्गी के अंदर जान डाल देगी। तो ये चैलिडोनियम में आपने लेनी है, ये 200 में आपने लेनी है। ताकत 200 इसकी ताकत हो गई, मैं सामने लिख देता हूँ नाम इसका। और ये जर्मन वाली भी आती है, शुएबे की भी आती है, मसूद की भी आती है। जर्मन वाली महंगी है, मसूद वाली सस्ती मिल जाएगी। रिज़ल्ट दोनों का सेम है अल्हम्दुलिल्लाह। जो मसूद का रिज़ल्ट बहुत अच्छा रिज़ल्ट है। बाकी आपकी मर्ज़ी पर डिपेंड, आप जर्मन वाली लेना चाहते हो आपकी मर्ज़ी, आप मसूद वाली लेना चाहते हो आपको। लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा कि आप मसूद की इस्तेमाल करें, अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा, सस्ती भी होगी। ये नहीं वजह कि मैं किसी की मशहूरी कर रहा हूँ किसी दवा खाने की, क्योंकि ये पाकिस्तानी है और रिज़ल्ट भी अच्छा है। और भी बहुत सारी फार्मेसी बनाती हैं, लेकिन टॉप क्लास पे जो है वो मसूद वाले हैं। अब आते हैं डोज़ की तरफ। तो डोज़ इसकी ये है कि अगर तो मुर्गी तंदुरुस्त है, आप हिफ्ज़े व तक़द्दुम के तौर पर मेडिसिन इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो फिर 2 या 3 कतरे डेली इस्तेमाल कर दें। आप पानी में डाल के उसको मुर्गी को पिला दें तो आपको रिज़ल्ट अच्छा मिल जाएगा। तो अगर उसके अफेक्टेड है, उसका जिगर उसका अफेक्टेड है, मसला आपको सामने नज़र आ रहा है, सिम्टम नज़र आ रहा है, उसकी जो है चूँच है, उसकी जो कलगी है वो पीली हो गई है, उसकी जो पीठ है वो उसकी रंगत थोड़ी पीली हो गई है, उसकी टांगें थोड़ी सी पीली हो गई हैं, तो ड्रॉपिंग में अंदर पीलापन आ रहा है। तो इस तरह का अगर सिम्टम साइन और सिम्टम नज़र आ रहे हैं आपको, तो फिर इसकी 200 की जो डोज है, 2-3 कतरे सुबह दे दें, 2-3 कतरे शाम को दे दें। ज़्यादा मसला है तो सुबह दोपहर शाम भी कर सकते हैं। अगर नॉर्मल हालत में है तो एक दफ़ा थोड़ी सी ज़्यादा है तो फिर 2 टाइम, बहुत ज़्यादा ख़राब है फिर 3 टाइम इस्तेमाल कर लें, तो इंशाल्लाह आपको रिज़ल्ट मिलेगा। तो एक जनरल जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, अल्लाह हाफिज़।